छंद की पंक्तियों में मात्राएं कैसे गिने, ये सबसे बड़ी समस्या है विद्यार्थियों के साथ में कि अगर कोई छंद आपके सामने आता है, उसको एग्जाम्पल आपको दिया जाता है तो किस तरीके से मात्रा काउंट करें। अनुस्वार की कितनी मात्रा होंगी, चंद्र बिंदु की कितनी मात्रा होगी, आधे वर्ण की कितनी मात्राएं गिनेंगे, अगर विसर्ग लगा हुआ है तो कितनी मात्राएं गिनेंगे, रेफ लगी हुई है किसी में तो कितनी मात्राएं गिनेंगे, किसी में हलंत लगा हुआ है तो कितनी मात्रा गिनेंगे। इन सारी की सारी समस्या आपकी समाधान हो जाएंगी इसी लेक्चर के अंतर्गत। महज 5 मिनट में आपको सारे के सारे छंदों की मात्राएं गिनना मैं सिखा दूंगा, तो आप इस वीडियो को केवल अंत तक देखते रहिएगा। संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आज हम छंद की क्लास पढ़ेंगे और छंद के अंतर्गत जो विद्यार्थियों की सबसे जेन्युइन समस्या है कि एक तो वो ये नहीं समझ पाते हैं कि छंद के अंतर्गत मात्राएं काउंट कैसी करनी है, तो उसी का वीडियो आज हम लेकर आए हैं, आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आज हम केवल इसी चीज़ पर फोकस करेंगे कि एक्चुअली में छंद की मात्राओं को कैसे गिना जाता है। तो आइए, उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि छंद क्या होते हैं। मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आज का ये लेक्चर केवल और केवल छंद की मात्राओं को गिनने पर फोकस रहेगा, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में ज़रूर आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें बताते जाऊंगा, जिससे आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी है आप लोगों को लेक्चर नहीं बनाऊंगा मैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल इसी बात पर फोकस किया जाएगा कि मात्राएं कैसे काउंट की जाती हैं, और एग्ज़ाम में यही एग्जाम्पल आते हैं मात्राएं गिनने वाले। मात्राएं गिनकर ही हम ये पता लगा सकते हैं कि किस एग्जाम्पल में कौन सा छंद है। फिर भी शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ। देखिए, छंद जो हमारे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप देखें, छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये लिखा हुआ है मैंने कि भैया एक मात्रिक छंद होता है, एक वार्णिक छंद होता है और एक मुक्त छंद होता है। यहाँ पर देखो, मात्रिक छंद कैसे होते हैं, जो मात्राओं के आधार पर रचे जाते हैं, जिनमें मात्राएं समान होती हैं और मात्राओं के आधार पर एक निश्चित व्यवस्था बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रिक छंद। सीधा याद रखो कि भैया मात्राओं के आधार पर रचे गए छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। वार्णिक छंद ऐसे छंद जो वर्णों की गणना के आधार पर रचे जाते हैं, उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। और सिंपल भाषा में बता देता हूँ, मात्रिक छंद के अंतर्गत मात्राओं की काउंटिंग की जाती है, वार्णिक छंद के अंतर्गत वर्णों की काउंटिंग की जाती है, और मुक्त छंद के अंतर्गत वो सदैव मुक्त होते हैं। वो इस तरीके से बनाए जाते हैं, इस तरीके से रचना की जाती है उनकी कि ना तो उनमें ना ही किसी मात्राओं का जो है बाउंडेशन होता है, ना ही किसी वर्णों का बाउंडेशन होता है। जैसे कोई भी गद्यांश हुआ, पद्यांश हुआ, तो ये मात्राओं और वर्णों की कैलकुलेशन से रिलेटेड नहीं होंगे, उनमें किसी भी तरीके से उनकी रचना की जा सकती है। जबकि मात्रिक और वार्णिक छंद में एक विशेष व्यवस्था होती है, यहाँ पर मात्राओं की गणना और वर्णों की गणना के आधार पर रचे गए हैं। तो इसके पहले ये आप सीख लीजिए कि मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक, ये मात्रिक छंद के 3 प्रकार हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक मतलब कि जिनके चरणों में समान मात्राएं होंगी, पहले चरण में, तीसरे चरण में, दूसरे चरण में, चौथे चरण में, ये सब में समान मात्राएं होंगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चौपाई, तो चौपाई में 15 मात्राएं होती। अब याद रखना कि चौपाई अलग है और चौपाई यहाँ पर अलग है। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, रोला में 24 मात्राएं होती हैं, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, हरिगीता में 28 मात्राएं होती हैं और वीर और आला में 31 मात्राएं होती हैं। तो अब हमें यही मात्राओं की काउंटिंग करना है, और एक्चुअली में यह आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कौन से छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। अगर आपने मात्राएं गिनना तो सीख ली, लेकिन आप ये याद नहीं रख पाए कि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, तो आप मात्रा तो गिन लोगे, लेकिन किस में कितनी मात्राएं हैं अगर ये नहीं पता हो पाएगा तो एग्जाम्पल में आंसर कैसे लगाओ। सब चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा, मैंने ये बता दिए हैं अर्धसममात्रिक छंद है। देखो, मात्रिक के 3 प्रकार बता दिए, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक मतलब कि जिसके सभी चरणों में समान मात्राएं होंगी, और अर्धसममात्रिक जिसके अंतर्गत पहले और तीसरे चरण में सम मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में सम मात्राएं होंगी। मतलब कि अर्धसममात्रिक आधा समान होगा। विषम मात्रिक क्या होगा, सममात्रिक और अर्धसममात्रिक का दोनों का मिक्सचर होगा। मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, मैं विस्तार पूर्वक बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। एक अगर मैं वर्णन करने लग जाऊँ और विस्तार पूर्वक सिखाने लग जाऊँ तो ये मान के चलेगा ये सेशन 2 से 3 घंटे का चलेगा। लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि 15-20 मिनट में आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, एक एक करके शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कि ये सममात्रिक है, ये अर्धसममात्रिक में आधा समान है, और विषम मात्रिक में ये दोनों का मिक्सचर होता है। वार्णिक छंद जैसे मैंने बताया,
इनमें वर्णों की गणना की जाती है। और मुक्त छंद बताया कि भैया मुक्त छंद के अंतर्गत किसी प्रकार की विशेष व्यवस्था नहीं होती है। अब हम चलते हैं दोस्तों, ये मात्राएं सिर्फ आप याद रखना है इसमें कि किसमें कितनी होती हैं, बाकी सब चीज़ तो आपको मैं 2 मिनट में सिखा दूंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जहाँ पर हम सीखते हैं कि भैया छंद में मात्राओं को किस तरीके से गिना जाएगा, ये सबसे बड़ी दुविधा है। यहाँ पर कुछ रूल मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को सिर्फ रूल देखना है। रूल आपने एक बार सीख लिए, एग्जाम्पल भी आप लोग यहीं की यहीं कर लोगे और ये बहुत शानदार तरीके से मैं सिखा दूंगा। तो मैं बढ़ता हूँ, आप बिल्कुल अपने दिमाग जो है पूरी तरीके से स्टेबल करके खोल के रखना और बहुत शानदार तरीके से मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। देखिए आप लोगों को पहले ये सीखना है कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं। अब ह्रस्व स्वर मतलब कि छोटा वाला, जैसे ये आ, छोटी ई, सॉरी ये छोटी ई हो जाएगी आपकी, छोटी ई, छोटा ऊ और जो ऋषि होता है, इनकी हमेशा एक मात्रा काउंट की जाती है, एक मात्रा इसकी काउंट की जाएगी। ये पता हो गया आपको। दीर्घ स्वर के अंतर्गत जितने भी आपके बड़े वाले हो जाते हैं, बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, आपका ए हो गया, फिर बड़ा वाला ए हो गया, फिर ओ हो गया आप लोगों का, और फिर औ हो गया। तो भैया इनकी हमेशा 2 मात्राएं काउंट की जाएंगी और 2 मात्रा जब हम काउंट करते हैं उसको हम एस के साइन से डिनोट करते हैं। ये याद रखना, छंद के अंतर्गत जब भी हम 2 मात्राएं गिनेंगे उसको एस बना के याद रखेंगे। तो अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तो यहाँ पर मैंने इसकी बताई कि भैया इसकी 1 मात्रा गिननी है और इसकी 2 मात्राएं गिननी है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कमल, तो इसमें सब के सब वर्ण जो है छोटे हैं, इसकी 1 मात्रा गिनेंगे, 1 मात्रा गिनेंगे, 1 मात्रा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया जो है इमली। अब देखिए यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी मतलब ये छोटी वाली है तो इसकी 1 मात्रा गिनेंगे। माँ में आ की मात्रा लगी मतलब कि छोटा आ है तो 1 मात्रा। यहाँ में बड़ी ई की मात्रा लगी है तो इसको हम 2 मात्राएं गिनेंगे। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बहुत शानदार तरीके से। लेकिन एक्चुअली में दिक्कत कहाँ आएगी, अगर आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है शंकर, यह लिखा हुआ है कक्षा, या फिर लिखा हुआ है आपका आध्यादेश, यह लिखा हुआ है बांग्लादेश, यह लिखा हुआ है स्वास्थ्य, तो भैया इनकी कैसे मात्राएं गिनेंगी? इनमें तो आधे वर्ण भी आ रहे हैं, पूरे वर्ण भी आ रहे हैं, संयुक्त मात्राएं भी आ रही हैं। तो यहाँ पर समस्या है कि इनकी मात्राएं कैसे गिने, बस वो सीख लीजिए आप, आपका शानदार काम हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ बहुत शानदार तरीके से आप सारे वर्णों को, मात्राओं को सीख लेंगे। और थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं चीज़ें सरल कर देता हूँ, कैसे सरल कर देता हूँ और कुछ एग्जाम्पल बता। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था कमला, तो यहाँ पर बड़ा आ है तो इसकी 2 मात्राएं गिनेंगे, ये छोटा है, ये छोटा है, इसको इसकी 1 मात्रा गिनेंगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत आराम से चीज़ें समझ गए होंगे। अब दिक्कत ये है कि जैसे कि हमने बताया कि भाई आधे की कितनी गिननी है, 1 की कितनी गिननी है, सबके सब आप लोगों को चीज़ें सिखा दूंगा। यहाँ पर सबसे पहला रूल ये है कि अगर किसी भी दोस्तों किसी भी वर्ण के ऊपर या शब्द के ऊपर अगर अनुस्वार लगा होगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है अंधकार, तो भैया इसमें कैसे मात्राएं काउंट करेंगे? तो जैसे ही मैंने बताया वैसे ही आप लोगों को काउंट करना है। इसकी 1 मात्रा गिननी है, देखो इसलिए बड़ा है तो बड़ा आ की मात्रा लगी है तो इसकी 2 मात्रा काउंट करनी है, इसकी 1 करनी है। अब जिस भी किसी वर्ण के ऊपर आपको अनुस्वार बिंदु दिखाई देगी, हमेशा वो लघु वाला स्वर जो है दीर्घ में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? जैसे ये छोटा है भैया लेकिन इसके ऊपर अनुस्वार लिखा है तो इसकी हम 2 मात्राएं काउंट करेंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है आप लोगों का, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है शंख, तो इसकी 1 इसकी 2 हो जाएंगी, है ना। जैसे लिखा हुआ है शंकर, ये लिखा हुआ है कंकर, इसकी 1 इसकी 1 इसकी 2, इसकी 1 इसकी 1 इसकी 2, इसकी 1 इसकी 2। तो जिस भी किसी के ऊपर आपको बिंदु लगी दिखी देगी उसमें हमेशा 2 मात्राएं काउंट करनी है। चलिए बहुत शानदार तरीके से चीज़ें सीख गए होंगे। ये आपका पहला रूल था। अब दूसरा रूल का है, जिस भी किसी वर्ण के ऊपर आप लोगों की क्या दिखाई देगी दोस्त, अगर जो है चंद्र बिंदु दिखाई देगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आँख, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपके लिए, तो क्या होगा दोस्त कि इसकी 1 मात्राएं गिनेंगे और इसकी 2 मात्राएं गिनेंगे। अब आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर यहाँ पर कोई शब्द ऐसा लिखा हुआ होता, कैसा लिखा हुआ होता, जैसे कि सपोज करते हैं ये लिखा हुआ था
हम ये शब्द ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने 2 गिनी है, यहाँ पर हम कितनी गिनेंगे, तो इसकी 1 गिनेंगे, इसकी भी 1 गिनेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि चंद्र बिंदु अगर किसी भी अक्षर के ऊपर लगी होगी तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब चाहे वह ह्रस्व हो, छोटा है तो छोटा ही रहेगा और बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। देखिए यहाँ पर छोटा है तो छोटा ही रहेगा, यहाँ पर बड़ा है तो बड़ा रहेगा, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है भाई कि हमेशा आधा वर्ण की कितनी मात्रा होगी, तो आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होगी, ये बात समझ लीजिए। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है सत्य, मैंने कहा कि आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होगी, लेकिन आगे आधा जो वर्ण है उसके आगे वाला जो वर्ण होगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, देखो इसकी तो एक ही रहेगी, आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं रहेगी, और ये आधे के आगे वाला हमेशा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है भव्य, इसकी कोई नहीं, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी कोई नहीं हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। अब जैसे कि स्वास्थ्य लिखा हुआ है, इसकी 1, इसकी कोई नहीं, इसका आगे वाला छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, और इसकी कोई मात्रा, मतलब इसके आगे अगर मैं ये लिख देता तो इसकी भी 2 मात्रा हो जाती। चलिए ये था रूल नंबर आपका 3। बहुत शानदार तरीके से चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको बहुत कम समय में बहुत रामबाण और शॉर्टकट ये चीज़ें बता रहा हूँ, और सबसे रामबाण वीडियो है ये आपका छंद के लिए। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, संयुक्त वर्ण का अगर आता है तो क्या लिखेंगे भैया, जैसे संयुक्त वर्ण होता है छ, त्र, ज्ञा और श्रा। अगर ये आते हैं आपके किसी भी वर्ण में तो किस तरीके से मात्रा काउंट की जाएगी, देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कक्ष, तो ये संयुक्त है 1, तो इसके आगे वाले की 2 मात्राएं गिननी है, हमेशा ये याद रखना है, इसके आगे वाले की ये याद रखना है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ तो कक्षा, तो भी इसकी 2 मात्रा गिनते हैं क्योंकि ये तो बड़ा है, और ये संयुक्त व्यंजन है इसलिए इसकी भी आगे की 2 गिनते हैं। तो संयुक्त व्यंजन के आगे वाले की हमेशा 2 मात्राएं गिननी है। चलिए रूल नंबर हमारा आगे वाला, अब आता है आपका विसर्ग। भैया विसर्ग के आगे वाला लघु वर्ण दीर्घ हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अतः, है ना, तो विसर्ग के आगे वाला ये 2 हो जाएगा, इसकी 1 मात्रा गिनेंगे दोस्त। ये इसके आगे वाला मत गिन लेना, विसर्ग के तुरंत आगे वाला हमेशा दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ तक हमने रूल देख ली। क्या लिखा हुआ है, रेफ वाले वर्ण। अब जैसे लिखा हुआ है गुर्जर, अगर ये गुर्जर लिखा हुआ है दोस्त, जैसे ये गुर्जर लिखा हुआ है, इसकी 1 गिनेंगे, इसकी 1 गिनेंगे, रेफ का जो आगे वाला जो वर्ण है वो गुरु में परिवर्तित हो जाएगा। गुर्जर हो गया, जैसे कर्म हो गया, इसकी 1 इसकी 2, जैसे कि शर्म हो गया, तो इसकी 1 इसकी 2। चलिए आधे वर्ण के आगे वाला जो वर्ण होगा हमेशा, रेफ वाला जो वर्ण होगा, रेफ के आगे वाला हमेशा दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए आगे आगे सीखते हैं, आगे आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से सिखाता हूँ। क्या लिखा हुआ है, हलंत। भैया अगर हलंत वाला जो है, हलंत में किस तरीके से मात्रा गिनेंगे, जैसे लिखा हुआ है विराट, तो इसके अंतर्गत अगर हलंत लगा हुआ है तो इसकी कोई मात्रा काउंट नहीं करेंगे, इसकी आगे वाले की 2 मात्रा काउंट करेंगे और इसकी हमेशा 1 ही करेंगे। अगर ये छोटा होता दोस्त, जैसे कि यहाँ पर ये ऐसा लिखा होता तो ये दीर्घ हो जाता, तो इसकी 2 मात्रा गिनते हैं और इसकी 1 हमेशा 1 मात्रा गिनते हैं। तो याद रखिएगा हलंत का जो भी लगा रहेगा उसके आगे वाला जो वर्ण है हमेशा क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है जगत, तो इसकी तो कोई मात्रा नहीं आएगी, इसकी 2 हो जाएगी, और ये तो ऐसे ही सेम रहेगा। चलिए अब बात करते हैं अगला वाला रूल क्या कहता है। अगला वाला रूल हमारा क्या कहता है भैया राम में ऊ की मात्रा कैसे काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है गुरु, अगर ये ऐसा है, इस तरीके की मात्रा काउंट है, तो इसकी 1 मात्रा काउंट करेंगे और इसकी भी 1 मात्रा काउंट करेंगे। अगर ये लिखा होता इसकी कुछ इस तरीके की बाहर की तरफ ये बन रहा होता, तो ये इसकी 2 मानते, इसकी 1 गिनते। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर किस चीज़ की, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ। अब जैसे बुद्धि लिखा हुआ है, चित्त लिखा हुआ है, जैसे चित्त लिखा हुआ है दोस्त, तो चित्त को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि आधा, इसकी 1, इसकी कोई नहीं, इसकी 2,
जैसे बुद्धि लिखा हो तो इसकी एक, इसकी दो। चलिए यहाँ तक मैंने आप लोगों से क्या किया हुआ है भाई, आप लोगों को सारे के सारे रूल बता दिए हैं बहुत शानदार तरीके से। चलिए अब मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, एग्जाम्पल कराता हूँ। जैसे अब आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल लिखा है, इसमें पूछा है कौन सा छंद है। अब हमें मात्राएं नहीं गिनना आती हैं तो हम छंद पर बता ही नहीं सकते थे ना, अब हम मात्राएं गिनते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अब आप मात्राएं गिनिए। भैया देखो ये लिखा हुआ है दीनही, तो इसकी दो मात्राएं हो जाएंगी दोस्त। इसकी कितनी मात्रा हो जाएंगी, आपकी दो मात्रा हो जाएंगी, क्योंकि ये तो बड़ा है, छोटे की एक भी मात्रा नहीं आएगी, इसकी दो हो जाएगी। ये तो दो है, बड़ा है, तो ये भी बड़ा दो है। इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, इसकी दो, इसकी एक, इसकी दो, इसकी दो, इसकी एक भी नहीं, इसकी दो, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक और इसकी एक। ठीक है, अब इसकी एक, इसकी दो, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक। अब हमें गिनना है और पता लगाना है कि भैया इसमें कौन सा छंद है। तो हम गिनते हैं भैया, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखो इधर 16 मात्राएं आ गई, इधर भी गिन लेते हैं। चार, चार और दो 6 और एक 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 15 16, तो इधर भी 16 मात्राएं हो गई। तो मतलब ये देखो ये कौन सा छंद है आपका, 16 मात्राएं आ रही, मतलब कि ये चौपाई वाली है, ये चौपाई है आप लोगों की। तो अब याद आ गया कि भैया अगर किसी भी एग्जाम्पल में हमें मात्राएं गिननी है, मात्राएं गिन के हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो है, एक है, दो है, दो है, दो है, एक है, एक है, एक है, एक, एक इसकी कोई नहीं, इसकी दो, एक, एक इसकी कुछ भी नहीं, एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, सॉरी इसकी दो है, इसकी एक है और इसकी एक है। अब देखो यहाँ पर दो है, एक है, दो है, एक है, एक है, दो है, एक है, एक है, एक है, दो है ना, दो है, एक है, दो है, एक, 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 एक और एक। अब देखते हैं कि भैया कितनी मात्राएं आ रही हैं। देखो एक, दो, तीन, चार, चार और तीन 7 और दो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 मात्राएं आ रही हैं दोस्त। तो आपको पता है कि 26 मात्राएं जो है गीतिका के अंतर्गत होती हैं, तो गीतिका का उदाहरण है। तो नीचे भी गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये आप लोगों की टोटल 26 मात्राएं हो गई हैं दोस्तों। तो ये देख लो ये 26 मात्राएं हो गई हैं। अब आप लोगों को चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी कि हमें किस तरीके का छंद जो है आप लोगों का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना दें। तो फिर मैं मिलता हूँ आगे, आप लोगों को मैं सिखाऊंगा छंद के अंतर्गत गण कैसे काउंट करते हैं। तो संपूर्ण एकेडमी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।